तो दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों से हमारे दर्शक ये पूछ रहे थे कि आखिरकार ये लॉकडाउन जब ओपन हो रहा है धीरे धीरे, आखिर ये जितने दिनों तक रहा उसका बेनिफिट क्या हुआ। क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था तब हमारे इंडिया में लगभग 500 के आसपास केसेस थे और रोज का लगभग 30 से 40 और 50 तक केसेस आया करते थे। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत ही जेन्युइन प्रश्न लग रहा है कि आखिरकार लॉकडाउन क्यों, इसका फायदा क्या हुआ। जब 500 था तो हमने लॉकडाउन इम्पोज किया, लेकिन आज जब रोज का 6 से 7 हज़ार केसेस आ रहे हैं तो हमने लॉकडाउन धीरे धीरे लिफ्ट अप करना शुरू कर दिया। तो आखिरकार क्यों क्यों हमने लॉकडाउन किया था और इस लॉकडाउन से क्या बेनिफिट हुआ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस फायदे के बारे में। मैं कुल आपको 7 फायदे गिनाऊंगा जो कि मेजर तौर पे हुए हैं। सबसे पहला फायदा देखिए क्या हुआ कि ये कोविड-19 नाम का जो वायरस था, इसके बारे में हमारे पास ज़ीरो नॉलेज थी कि वायरस कैसा है, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कैसा बिहेव करेगा, कितना डेडली होगा ये, और क्या-क्या लक्षण होंगे, और कैसे ये आदमी को अफेक्ट करेगा, कैसा एक्सपेंशन होगा। क्योंकि जब ये वायरस कहीं जब पैदा हुआ था, और कहीं क्या ये चाइना में पैदा हुआ था, जब इस वायरस की शुरुआत चाइना में हुई थी तो जो रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अक्टूबर में हुई थी। तो लोग बहुत तरह की भ्रांतियां थी कि ये हो सकता है कि सर्दी से ज़्यादा बढ़ रहा हो, पूरे वर्ल्ड में टेम्परेचर ओवरऑल एवरेज लो था जिसकी वजह से बढ़ता गया ये। तो हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि कोविड-19 वायरस जो है वो कैसा बिहेव करेगा, जो कि हमें आज तक ये भी लग रहा है कि अब असिम्प्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं जिनमें कोई भी सिम्टम नहीं है। और ये वायरस, अब अध्ययन में ये भी सामने आ रहा है कि ये वायरस जो है वो जगह के अकॉर्डिंग अपनी रूपरेखा और प्रकृति में भी बदलाव करता है। इवन ये मैन टू मैन भी इसकी प्रकृति थोड़ी बहुत मॉडिफाई हो जाती है, रिवाइज हो जाती है। तो सबसे पहला लॉकडाउन का फायदा ये हुआ कि हमने कोविड-19 वायरस का जो इर्रेशनल बिहेवियर है उसके बारे में अध्ययन किया और उसके अकॉर्डिंग हम काम करते रहे। इसलिए जो है ये लॉकडाउन डिफरेंट फेजेस में बढ़ाते रहना पड़ा, क्योंकि पहले अंदाजा था कि ये 14 दिनों तक अगर किसी में लक्षण आते हैं तो वो आदमी अफेक्टेड इन्फेक्टेड है, और अगर इससे ऊपर नहीं आता है तो नहीं है। लेकिन 14वें दिन जब पता चला, उससे पहले वो कितनों को अफेक्ट कर गया ये पता नहीं था। तो सबसे इम्पोर्टेंट और पहला बेनिफिट हमारे लिए क्या था कि कोविड-19 को समझने का अवसर मिला हमें और इसके बारे में हमने जाना। दूसरा दोस्तों, दूसरा हमारे पास ये है कि हमारी मेडिकल फैसिलिटी जो हैं वो कैसी हैं, हम सब जानते हैं। उसके बारे में ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस तरह की फैसिलिटी, जिस तरह की मेडिकल फैसिलिटी इस कोविड-19 के एंडेमिक के दौर में चाहिए, उस तरह की मेडिकल फैसिलिटी तैयार करनी थी। क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर जो व्यवस्था थी वो इस तैयारी के हिसाब से बिल्कुल ही सुटेबल नहीं थी, और ना ही इसको हम कहीं से लड़ पाते अगर जिस तरह की व्यवस्था थी उस तरह की थी। तो दोस्तों, मेडिकल फैसिलिटी के में मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि मेडिकल फैसिलिटी से मेरा मतलब ये है कि मेडिकल फैसिलिटी में हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स के अरेंजमेंट्स, हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स, और डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ और जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ चेकिंग भी आती है। मीन्स अगर आपको किसी अननोन वायरस से लड़ना है तो उसके अकॉर्डिंग अननोन वायरस के लिए आपको एक वेल प्लान्ड और एकदम आपको सॉलिड एक नॉन फेलियर प्लान बनाना चाहिए, जिसमें कि कहीं से भी जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको कोई नुकसान ना हो, उनको कोई हार्म ना हो। तो इसकी व्यवस्था करी हमने, और आज जब हम पीपीई किट के लिए तरस रहे थे, कोई दे नहीं रहा था, हमें मिल भी रहा था
तो लुटेरे चाइना के वहां से मिल रहा था, उसके उल्टे पुल्टे पेमेंट दिए जा रहे थे। आज हम पीपीई किट्स के लिए आत्मनिर्भर हैं। उसके बाद मेडिसिन, कौन सी इस मेडिसिन इस पे कारगर होगी, क्योंकि अचानक से केसेस बढ़ जाते तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी दवाई कौन से पेशेंट पे काम कर रही है और किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो मेडिकल इक्विपमेंट से मेरा मतलब, मेडिकल फैसिलिटी से मेरा मतलब, मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, कोरोना वॉरियर्स में डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ से लेके, लैब से लेके सब कुछ की व्यवस्था थी। हमने लैब इंस्टॉल किए, जो कि आपने देखा जब कोरोना पैंडेमिक का आउटबर्स्ट हुआ था तो सिर्फ एक लैब था, आज हमारे पास 1100 से ऊपर लैब्स हैं। तो इन सब चीज़ों का हमने अरेंजमेंट किया और इसमें सुधार ले आए। तीसरा, हमने वैक्सीन और मेडिसिन के लिए सर्च किया। हमने क्या किया कि सर्च किया, मेडिकल जो भी ट्रीटमेंट है उसका प्रोसीजर, कम केसेज आते गए, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते गए, जो फेल होता गया उसको निकालते गए। जैसा कि आपको पता ही होगा, डिफरेंट मेडिसिन का ट्राई किया गया, प्लाज्मा थेरेपी की कोशिश की गई, लेकिन सब में आंशिक सफलता ही मिली, हमें पूर्ण सफलता कहीं से नहीं मिली। दोस्तों, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मानता हूं, अवेयरनेस अबाउट दिस कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस। हमारे पास अवेयरनेस नहीं थी, हमारे यहाँ लिटरेसी कम है, इसको एक्सेप्ट करते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि 74 to 75% हमारे पास लिटरेसी रेट है, और उसमें भी लिटरेसी के नाम पे कुछ लोगों को समझ नहीं है, वो किसी खास धर्म के क्यों ना हो, उनको धर्म के अलावा कुछ दिखता नहीं है, और इसलिए चीज़ें जो हैं वो खराब होने की संभावना हमेशा से रहती है, चाहे वो टेररिस्ट अटैक हो उसमें वो सपोर्ट करते हैं, या फिर इस तरह का वायरल अटैक हो। तो हमारे अंदर पहले तो डर पैदा हुआ, लेकिन उस डर के साथ साथ उस डर से लड़ने की क्षमता आई हमारे अंदर, और हम उसको लड़े, उससे लड़े, और अब हम लड़ने में एक सक्षम योद्धा की तरह उससे लड़ पाएंगे, क्योंकि हम उस चीज़ से अवेयर हैं। हम घबराएंगे नहीं, हम शर्माएंगे नहीं, क्योंकि इस रोग में ऐसा हुआ था कि लोग शर्मा भी रहे थे, लोग घबरा भी रहे थे, लोगों ने सुसाइड तक किया है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अवेयरनेस से दूर हुई हैं, और हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो गए हैं मेंटली कि ये हम इससे लड़ सकते हैं, और हमारी मेडिकल फैसिलिटी भी है, हमारे अंदर जो भी सीमित संसाधन है उसके अकॉर्डिंग हम बेस्ट चीज़ें दे रहे हैं। उसके बाद बिजनेस एक्टिविटी को सेटल करने का, रीसेटल करने का तरीका पता चला, क्योंकि हमने कोविड को अध्ययन किया और उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि क्या चीज़ें अपनाएं कि जान और जहान दोनों के कॉन्सेप्ट को हम लागू कर सकें। तो इसके बारे में भी हमारे जो भी उसके गुण थे, उसके बाद हमें पता चला कि कैसा हम व्यवस्था करें, कैसा इंतजाम करें, जिससे कि इनका प्रोपगेशन जो है, कोविड-19 का प्रोपगेशन रुक जाए। उसके बाद सबसे अच्छी, और एक हमारा प्रयास मोदी जी के आने से पहले से चल रहा है, मोदी जी के आने के बाद बहुत ही इंटेंसिफाई हो गया, यूसेज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। हम आज तक डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करने से घबराते थे। हमें याद होगा कि जब हम नोटबंदी से गुजर रहे थे, उस समय हम में से बहुत लोग, इवन मैं भी, हमने कोशिश करी थी, एक शुरुआत करी थी कि डिजिटल पेमेंट कैसे किया जाए, बिना बैंक जाए अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे जारी रखी जाए। तो ये सब चीज़ें थी जो कि अब उसका यूज जो है वो सबसे ज़्यादा लगा, और हमने सबसे ज़्यादा उपयोग किया। इवन हम उन सेक्टर्स में भी इनका उपयोग किया जिसमें लग रहा था कि हम नहीं कर पाएंगे, जैसे एजुकेशन के फील्ड में, डिफरेंट कॉरपोरेट के मीटिंग के फील्ड में, इवन कैबिनेट मीटिंग के फील्ड में। कैबिनेट मीटिंग्स में मोस्टली जो है ई मीटिंग्स हुई। तो चीज़ें इस तरीके से बदली, और हम बिजनेस एक्टिविटी के बारे में एक SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हम बनाने में सफल हो पाए, क्योंकि हम कोविड-19 के बारे में सब कुछ जानते थे। उसके बाद सातवां और आखिरी मैं बताऊंगा, अ मच अवेटेड ब्रेक इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज। जी हाँ,
This was much awaited break to our natural resources because we were exploiting our mother nature since long, or you can say that we are just exploiting it since the establishment of this earth, since the existence of this earth. तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारी हवा, पानी, भूमि, सबका एक दोहन जो कर रहे थे हम, सबका शोषण जो कर रहे थे हम अपने फायदे के लिए, हम मानव जाति, हम क्षणिक लोलुपता में, में आकर जिस तरीके से दोहन कर रहे थे, उसका भी बहुत ही फायदा हुआ। उस दोहन पे एक मच अवेटेड ब्रेक लगा, और जिस ब्रेक का उपयोग प्रकृति ने अपने रिट्राइवल में, अपने रिजुविनेशन में भरपूर किया, जिसकी वजह से अगर हम सुनने में आया है, हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं रिपोर्ट्स कि गंगा के सफाई अभियान में इतना खर्च हुआ, लेकिन सफाई पूरी तरह से नहीं हो पाई। आज उसी गंगा का पानी, उन्हीं माता गंगा का पानी आज पीने के लायक है। और इसी तरीके से हर एक हमारे गंगा, यमुना और अन्य जल स्रोत हमारे स्वच्छ हो गए, सुंदर हो गए और पीने के लायक हो गए, जो सदियों से उनकी कथा और प्रथा रही है। उसके बाद आज हम स्वच्छ हवा में सांस ले पा रहे हैं, तो इस मच अवेटेड एक्सप्लॉयटेशन स्टॉप का ये नतीजा है कि हमने एक्सप्लॉयटेशन को स्टॉप किया, रोका इसको, और इस वजह से हमें ये शुद्ध हवा मिल रही है। तो दोस्तों, ये 7 ऐसे फायदे हैं जो लॉकडाउन के बाद हुए हैं, और इसी फायदे में से एक है जिससे कि हम अब एक प्रॉपर एसओपीज के साथ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ सारी चीजें धीरे धीरे हम खोल रहे हैं, और होपफुली ये चीजें आगे फ्रूटफुल साबित हो रही हैं, और आगे हम बहुत जल्दी इस कोविड-19 को इंडिया से भगाने में हम सफल होंगे।